नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सनातन संस्कृति पर संगोष्ठी में हुए शामिल। कहा, भारत की प्रगति को विश्व ने माना। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि सिल्वर जुबली पार्कों की होगी स्थापना। और राज्यपाल ने की उपभोक्ता जागरूकता की अपील। कहा, BIS केयर ऐप उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी टूल। उत्पादों की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक ले जाने की जरूरत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के वर्तमान महत्व पर हो रही इस संगोष्ठी में देश विदेश से विद्वानों का एकत्रित होना गर्व की बात है। भारत की तेजी से हो रही प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व भी भारत के विकसित राष्ट्र बनने को स्वीकार कर चुका है। दुनिया भर में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब भारत विकास की यात्रा कर आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व भर ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले कुछ समय में भारत एक विकसित देश होगा। भारत के विकसित होने के साथ साथ में भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी होता हुआ पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सिद्धांत, भारत का दर्शन, इन सब की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में नए सिरे से बढ़ रही है। मंत्री शेखावत ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर कहा कि कुछ लोग गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक ट्रेड प्लस कंट्री है और अमेरिका के साथ उसके व्यापार में सरप्लस स्थिति बनी हुई है। भारत अपनी कंपनियों के माध्यम से ऑटोमोबाइल निर्यात नहीं बल्कि उत्पादन कर रहा है। उन्होंने राष्ट्र नायकों के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि हमें उनकी त्याग और बलिदान की गाथाओं को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह के बलिदानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि उनका संघर्ष नहीं होता तो आज हमारी पहचान कुछ और होती। भारत का अमेरिका के साथ में जो लोग ट्रेड को नहीं समझते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग इस तरह की बात करके एक भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री है। जो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को है और भारत का इंपोर्ट अमेरिका से है, उसमें भारत सरप्लस है। दूसरा, भारत किन विषयों को जो है एक्सपोर्ट करता है। भारत वहाँ से ऑटोमोबाइल इंपोर्ट नहीं करता या एक्सपोर्ट नहीं करता है यहाँ से वहाँ। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम सेल्फ सस्टेन्ड है उसमें। भारत एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज को, भारत एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी को, भारत एक्सपोर्ट करता है मिनरल्स को। उन पर किसी तरह का ट्रेड जो है, इस तरह के टैरिफ का कोई व्यापक प्रभाव नहीं आने वाला है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नागरिकों से अपने उपभोक्ताओं अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की और कहा कि अज्ञानता शोषण का कारण बन सकती है। राज्यपाल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अहमियत पर जोर देते हुए बताया कि मिलावट, अधिक दाम, मानकहीन वस्तुएं और नापतोल की गड़बड़ी जैसी समस्याओं से बचाव के लिए निरंतर जागरूकता अभियान जरूरी है। उन्होंने कहा कि BIS केयर ऐप उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी टूल है और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से उपभोक्ता अधिकारों के ब्रांड एम्बेसडर बनने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की ताकि गुणवत्ता युक्त उत्पादों की मांग बढ़े और उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके। देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बहुउद्देशीय शिविरों का अवलोकन किया और हाथीबड़कला से सर्वे स्टेडियम तक भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को
क्रेडिट कार्ड, लिंकेज चेक, महालक्ष्मी किट और कृषि यंत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तेजी से प्रगति पर है। उड़ान योजना से 12 नगरों के लिए हेली सेवाओं का विस्तार हुआ है। देहरादून में 4 लेन एलिवेटेड रोड, 1400 करोड़ की विकास परियोजनाएं, स्मार्ट स्कूल, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और 30 इलेक्ट्रिक बसें और 11 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वो जो संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसका 70% काम हम पूरा कर चुके हैं। 30% बचा हुआ काम भी आगे बढ़ेंगे और प्रधान सप्ताह के तौर पे इसे पूरा मना रहे हैं। बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। ये 22 तारीख से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया है और अभी एक दिन बचा हुआ है। आज भी होगा, कल भी होगा, 30 तारीख तक चलेगा। अनेक स्थानों पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए जो जरूरी काम हैं वो सारे जरूरी काम बहुउद्देशीय शिविर लगाकर किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। राज्य भर में जनसेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम धामी जी की सरकार ने किए हैं। यूजीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सख्त नकल कानून बनाया तो धामी सरकार ने बनाया है। धर्मांतरण कानून बनाया तो धामी सरकार ने बनाया है। यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप भू कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया है और महिलाओं को आरक्षण देने का काम धामी सरकार ने किया है। यही कारण है कि लोग यहाँ उमड़ रहे हैं। विशाल बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। इसके तहत पशुपालन, कृषि के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। देखिए, लगाए जाते हैं, इनका मतलब ये कि जो आम जनमानस जो कि किसी वजह से अस्पताल में सेवाएं जो नहीं ले पाता है, तो क्योंकि ऐसे मौके पर लोग सभी उपस्थित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो ऐसे जो वंचित लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ये इसका मोटिव होता है। तो जो सभी जो हमारे द्वारा जो स्टॉल यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें लैब टेस्ट भी हो रहे हैं, जिसमें टीबी की स्क्रीनिंग भी हो रही है, आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बनाया जा रहा है और सामान्य जो उपचार है वो भी यहाँ पर जो है उपलब्ध होगा। वहीं शिविर में पहुंचे लोगों का कहना है कि उनको यहाँ लाभ मिला है, उनके काम आसानी से हो गए हैं। यह सरकार की अच्छी पहल है। के लिए मतलब धक्के नहीं खाने पड़ रहे सब चीज के लिए, मतलब जाके टेस्ट करा लो अपना सब चीज का है। और धामी जी के पूरे 3 साल होने के उस पे ये इवेंट लगाए, जो कि सबको मतलब जो नहीं जा पा रहे लाभ मिला है, जो नहीं जा पा रहा है वो यहाँ पे आके अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है और कोई भी शुल्क है, सब चीज फ्री है। जो भी मतलब बाहर जो चीज नहीं करा पाते वो यहाँ पे आके करा सकते हैं। तो शुगर, बीपी, मैं वैसे हार्ट से भी संबंधित हूँ, मेरा स्टेंट पड़े हुए हैं, लेकिन वो मेरा इलाज और कहीं चल रहा है। यहाँ से मुझे ये दवाई दी इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। जो हमारे धामी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3 वर्ष उनके पूरे हो चुके हैं। चमोली जिले के ढामक देवी खेत में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का शुभारंभ प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक आनंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी व अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार के तहत आयोजित कर रही है। इन बहुउद्देशीय शिविरों से दूरस्थ क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुउद्देशीय शिविर के दौरान ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, समाज कल्याण, बाल विकास, उद्यान, कृषि विभाग समेत 1 दर्जन विभागों के स्टॉल लगाए गए। आज जो शिकायतें थी मुख्य तौर पर सड़क से संबंधित थी और शिकायतों का निस्तारण यहाँ पर कर दिया गया है। उसके अलावा जो हमारे स्टॉल लगाए थे विभिन्न विभागों द्वारा,
उसका लाभ जनता ने काफ़ी दिया है और खासतौर पर जो महिलाएं, माताएं, बहनें थीं उन्हें चिकित्सा शिविर का काफ़ी अच्छा लाभ दिया है। हमारे विभाग में जो हमारे साथी थे जनपद स्तरीय अधिकारी, CDO साहब, CMO साहब और कृषि विभाग से, समाज कल्याण से, सभी लोगों ने अपने विभाग की जानकारी यहाँ पर दी है, जिससे लोगों को अवश्य लाभ प्राप्त हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विभागीय अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली डॉक्टर रमेश का कहना है कि शिविर में विकलांग सर्टिफिकेट भी बनाए गए। यहाँ पे हमने एक तो सामान्य जांच के लिए अपनी चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई थी, उसमें एक महिला डॉक्टर भी थी और एक पुरुष डॉक्टर, और दवाइयों की व्यवस्था की थी। और इसी के साथ साथ हमने जो आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया था, तो उसके लिए भी काउंटर लगाया था हमने यहाँ पे। तो थोड़ा सा सर्वर की प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज हमने ये कहा था कि जो भी जिन लोगों के भी कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बने। साथ ही साथ हमने यहाँ पे विकलांग शिविर का भी आयोजन किया था। तो ये था कि जो भी आँख से या हाथ पैर हड्डी से संबंधित जो भी है उनका विकलांग सर्टिफिकेट बन जाए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।